हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा वेबिनार जो कि हमने रखा है अक्षय तृतीया के ऊपर। सभी जानते हैं 19 तारीख को अक्षय तृतीया है और बहुत ही ऑस्पिशियस डे होता है किसी भी चीज का स्टार्टअप करने के लिए। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अपना शादी करनी है किसी बच्चे की, कोई मुंडन है, कोई गृह प्रवेश है, कुछ भी, मतलब एक ये ऐसा मुहूर्त होता है जिसमें आप कोई भी काम बिना पंडित से पूछे कर सकते हो बड़े आराम से। तो बहुत ही ऑस्पिशियस डे होता है। इस दिन हम रेमेडीज करते हैं। इस दिन की हुई रेमेडीज भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही पावरफुल होती हैं और उनका बेनिफिट भी हमें मिलता ही मिलता है। तो आज इसीलिए हम ये वेबिनार लेके आए आप लोगों के लिए, ताकि कुछ रेमेडीज आपको बता सके, आप लोग कर सकें उस दिन। और डेफिनेटली अक्षय तृतीया को भी एक मेडिटेशन हम जरूर रखेंगे, क्योंकि वो तो बहुत ही अच्छा दिन है उस दिन। जी। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। जी मैम। देखिए, अक्षय का मतलब होता है न खत्म होने वाला कोई भी चीज, मतलब एवर लॉन्ग। अक्षय पात्र, अक्षय पात्र जिसमें से खाना कभी खत्म नहीं होता। जब महाभारत के टाइम में जब द्रौपदी और पांडव जो है ना ऐसी जगह थे, वनवास में ही थे, तो बहुत सारे साधु आ गए और खाना खत्म था। वो इतनी घबरा गई, उसने श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान ने, देखिए श्री कृष्ण भगवान बहुत दयालु हैं, तो उन्होंने उस वक्त द्रौपदी को एक पात्र दिया था, अक्षय पात्र, जिसमें से कभी भी अन्न खाना खत्म नहीं होता, मतलब कोई भी चीज। अक्षय तृतीया वाले दिन जो है ना, माँ गंगा जो है जमीन पर आई थी। अक्षय तृतीया वाले दिन ही परशुराम जी का जन्म हुआ था, विष्णु के अवतार हैं, परशुराम जी का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही जो है हमारा देखिए, चार युग हैं। पहले तो जो दूसरा युग था उसकी उसकी शुरुआत भी हुई थी। तो अक्षय का मतलब है जो चीज, और तृतीया भगवान शिव भगवान का जो तीसरा दिन होता है उस दिन अक्षय तृतीया कहते हैं। एक तो इस दिन शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है, दूसरा अनबोझ है, इसमें ये भी नहीं देखा जाता राहु काल का। कई कहते हैं सोना चांदी खरीदो, भाई सोना चांदी नहीं, आप कुछ भी खरीदो, आप मिट्टी का बर्तन खरीदो, आप कुछ भी खरीदो, वो भी आपके लिए एक सोने जैसा ही है। अब सब लोग सोना चांदी तो नहीं खरीद सकते। आप बर्तन खरीदना चाहते हैं, पीतल का खरीदिए, तांबे का खरीदिए, मिट्टी का खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, वो आपके लिए वही उतना ही बेनिफिट देगा, उतना ही बेनिफिट देगा। तो अक्षय तृतीया एक अनबूझ मुहूर्त है, जिसका हम साल में एक ही बार तो आता है। इस दिन फास्ट रखते हैं लोग, स्नान करते हैं, सब कुछ अपने घर की शुद्धिकरण करते हैं। तो इस दिन शिव लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। लक्ष्मी हमें धन देती है, नारायण हमारे पालन करते हैं। शिव जिसको हम नारायण भगवान, विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान, राम को कुछ भी है वो नारायण के ही रूप है। ठीक है। तो इस दिन इसकी पूजा की जाती है, जो पूजा के टाइम हम दोनों के ही मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ओम श्रीम श्री ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ये 108 बार वो कर दिया। ओम नमः भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय। तो ये हमारे, मैं सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट बताती हूँ कि भाई हम बहुत ज्यादा रिचुअल नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते, लेकिन अभी एक छोटी सी रेमेडी, क्योंकि अक्षय तृतीया पे किया हुआ कोई भी कार्य, हम कहते हैं, हमें जिस भावना से किया जाता है वो भावना हमारी फलीभूत होती है। भावना है, हमारे आपको पैसा चाहिए, हम लोग कोई व्यापारिक स्थल कोई बनाना चाहते हैं, उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, बच्चे की शादी करना चाहते हैं, कुछ भी गृह प्रवेश करना चाहते हैं, कोई भी काम आप शुभ करना चाहें वो बहुत अच्छा रहता है, इसलिए अनुभूत होता है। तो मैं एक छोटी सी रेमेडी मैं बताऊंगी, बाकी मैडम बताएंगे। छोटी सी रेमेडी है कि हमने अ, अगर हमें धन चाहिए, धन की सबको जरूरत होती है, कौन ऐसा है जिसको धन नहीं चाहिए। आज हमने मनी रेकी की है, वो इसीलिए की है ताकि हमारे मनी के ब्लॉकेजेस खुले। सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, सबसे सिंपलेस्ट, आपने क्या लेना है, एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है,
थोड़े से साबुत चावल लेने हैं, जो टूटे हुए नहीं हो, बिल्कुल भी टूटा नहीं होना चाहिए, जिसको कहते हैं अक्षत। साबुत अक्षत होता है जो साबुत चावल होता है, उसको अक्षत कहा जाता है। कुमकुम और हल्दी और 11 कॉइन आपको, एक एक के सिक्के, दो दो के सिक्के, जो भी आपके पास कॉइन है, 11 कॉइन, वो आप पहले एक प्लेट में जो है ना चावलों को रखेंगे, उसके ऊपर हल्दी का छींटा लगाएंगे, उसके ऊपर कुमकुम का छींटा लगाएंगे, मतलब थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। हल्दी भगवान विष्णु के लिए है, नारायण के लिए, और कुमकुम जो है ना आप लक्ष्मी का प्रतीक है। फिर जितने भी 11 सिक्के हैं पहले उनको धो लेंगे, अच्छे से साफ कर लेंगे, गंगा जल डाल के उनको साफ कर लेंगे, क्योंकि हम इनको न खत्म होने वाले, न खत्म धन देने वाले पैसे बना रहे हैं। तो इनको धो लिया, पोंछ लिया, साफ सुफ कर लिया, इनके ऊपर भी प्लेट में रख लिया इनको सबको, इनके ऊपर भी थोड़ा सा हल्दी का और थोड़ा सा कुमकुम का टीका लगा दिया 11 को। फिर हमने अपने कमलगट्टे की माला से या किसी माला से लक्ष्मी का भी कोई मंत्र, ओम श्रीम श्री नमः, ओम हरीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, और बड़ा मंत्र करना चाहें वो भी कोई मंत्र करना चाहें, जो भी आपको श्रीम श्रीम, और कुछ नहीं आता तो श्रीम श्रीम 108 बार तो कर ही लीजिए। उसका उच्चारण किया, ओम नमो नारायण, इसका भी उच्चारण किया 108 बार। इनको फिर क्या किया, सिक्कों को आप दो तरीके बता रहे हो, इन 11 सिक्कों को आप एक छोटी सी लाल पोटली में रख सकते हैं, अपने धन स्थान पर रख देते हैं। आप ये चाहते हैं कि भाई मैं भी रखूं और मेरे बच्चों के लिए भी हो, तो आप एक सिक्का उठाया, ठीक है, वो सिक्का औरों के साथ ना मिक्स हो, इसलिए एक कलावा लिया और उसके ऊपर एक बार इधर लपेटा, एक बार इधर लपेटा, और उसको गांठ बांध दिया, उसको ऐसे ही 11 के 11 को बांध दिया, आपने बच्चों को दे दिया, वर्किंग बच्चे हैं उनके लैपटॉप में डाल दिया, उनके पर्स में रख दिया, आपने अपने अपने पर्स में रख दिया, अपनी तिजोरी में रख दिया। 11 के 11 को धन स्थान पे भी रख सकते हैं, तो उसमें पाउच में डाल के, या छोटे छोटे पाउचेज आजकल बहुत सुंदर सुंदर से पाउचेज आ जाते हैं, एक एक पाउच बना के आप अपने परिवार के सदस्यों को भी दे सकते हैं। आप अपने वर्क प्लेस पे भी रख सकते हैं उनको, वो आपके पूरे के पूरे 1 साल तक, अगली उस तक आपके पास रहने चाहिए। आपकी इंटेंशन बिल्कुल प्योर होनी चाहिए कि मैं ये अपने व्यापार वृद्धि के लिए, अपने फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए। अब हमने बहुत सारे सिंबल बना रखे हैं, अबंडेंस के भी सिंबल बना रखे हैं, आप अपने उसके ऊपर वो भी बना सकते हैं। ऐसे ही इस ढंग से कौड़ियों का भी कर सकते हैं। देखिए 3 चीजें हैं जो लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, कौड़ी है, उनको भी आप 11 कौड़ी ले लीजिए, उनको भी कर सकते हैं आप। पैसे नहीं है, सिक्के नहीं है, क्योंकि आजकल अवेलेबल नहीं होते हैं। कौड़ियों को भी आप हल्दी से रंग लेंगे, उनके ऊपर टीका लगा लेंगे, ठीक है, उनको भी इसी ढंग से कर सकते हैं। चावल के साथ के ऊपर रखा, चावल क्या है, चावल सबसे ज्यादा पवित्र कहते हैं इंसान को। चावल एक ऐसी चीज है, चावल की खीर एक ऐसी चीज है जिसका लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है। शुक्रवार के दिन स्पेशली, अगर आज अमावस्या भी थी, आज शुक्रवार भी था, तो आज के दिन हमने, मैं तो अमावस्या को बनाती हुई खीर हूँ, अब लेकिन शुक्रवार था तो आज डबल डबल काम हो गया, ठीक है। तो अक्ष अक्षत जो है बहुत ही पवित्र चीज होती है। आप उन अक्षत को भी आप उनके अक्षत के अंदर बीच में भी डाल के रख सकते हैं, या आप अपनी कौड़ियों को भी ऐसे बना के 11 कौड़ी ले लें। 11 कौड़ी नहीं है तो तीसरी चीज है, वो जो होता है ना, चक्र होता है गोमती, गोमती चक्र, गोमती चक्र। गोमती चक्र, गोमती चक्र, गोमती चक्र भी ले सकते हैं। तो इनको किसी ढंग से भी आप यूज कर सकते हैं इनको, लेकिन यही तरीका यही है कि आपने उनको चावलों पे रखना है, आपने उनकी पूजा अर्चना करनी है, धूप दीप दिखाना है, फूल चढ़ाने हैं, जैसे आप पूजा करते हैं, नॉर्मल पूजा करते हैं, जैसे भगवान के आगे करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, ठीक है, धूप दीप दिखाते हैं, आरती करते हैं, वो तो पूरा काम करना ही करना है। लेकिन
इनको पूजा स्थल पर रखना भी है, जो हमने बताया, इनको पूजा स्थल पर रखना है जब तक आपकी पूजा का समापन ना हो जाए। तो ये आपके लिए धन वृद्धि का एक थोड़ा सा वो है। फिर आपको कितने सारे सिंबल्स दे रखे हैं, उनको एनर्जाइज करो ना, सबको बनाओ, लक्ष्मी यंत्र बनाओ। ठीक है, लक्ष्मी यंत्र जो आपका लोशो ग्रिड का जो है, अगर आप उसको उल्टा कर दोगे, 618, नीचे जो 618 था वो ऊपर आ जाएगा 618 है, 6 के नीचे जो था आपने बिल्कुल उसको उल्टा कर देना है, तो वो लक्ष्मी यंत्र है। ये हमारा जो लोशो ग्रिड बता रहे हैं ना, हम पढ़ा रहे हैं, ये एक्चुअल में लक्ष्मी यंत्र ही है, जो कि हमारे अब ये हिंदी में लिखा जाता है, पहले अपने देवनागरी के जैसे हमारी एक्चुअल हिंदी थी उसमें लिखा जाता था। तो ये इसमें उस दिन आप अपने कोई भी यंत्र बना के आप रख सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का यंत्र भी है, कुबेर यंत्र भी बना सकते हैं। तो ये हमारे जो कोर्स है ना, जो हमारा अक्षय तृतीया का। अक्षय तृतीया का जो कोर्स है, पीडीएफ है, उसमें सारे कम से कम 50 के करीब हमारी रेमेडीज है, 50 से भी ज्यादा रेमेडीज हैं इस कोर्स के अंदर। और वो ऐसी रेमेडीज हैं बहुत, जैसे मैंने बताया है, कितना है आसान, आपने पूजा तो करनी ही करनी है उस दिन, ठीक है, और इतना छोटा सा ये काम भी करोगे तो आपका एक पंथ दो काज हो गए। तो 50 के करीब रेमेडीज हैं, उससे भी ज्यादा ही होंगी, आप छोटी छोटी लगा के, और बहुत आसान आसान सी, ताकि हमारा तो मकसद यही है कि सबका फायदा हो, सबका भला हो और सब आगे बढ़े। जी हम मैम, वो कॉइन के साथ राइस भी डालने हैं, साथ में चावल भी डालने हैं। आप राइस डाल भी सकते हैं, नहीं तो राइस को जो है ना चिड़ियों को डालो, पक्षियों को चिड़ियों को डालो, डाल दो, किसी बड़े पेड़ के नीचे डाल दो, किसी चींटियां पेड़ खा के नीचे लें। डाल दो, चींटियों को डाल दिए। हम्म। हम्म। राइस तो जो है ना उनके ऊपर रखने हैं ना, तो वो राइस, राइस क्या है, जैसे एक राइस के लक्ष्मी ऊपर हम, स्वरूप है। हाँ, स्थापित नहीं करते, जैसे चावल हाँ नीचे रख के फिर ऊपर किसी भी चीज के हम अपना लोटा वर, जैसे जोत भी हम कई बार हाँ, दिया भी हम क्यों कोई भी हाँ, वो नहीं हम हम करते तो हैं तो चावल उसको भी रख के रखते ही हैं, रखते हैं, हाँ जी, है हाँ ना, जी। मैं इस तरीके तो से। पानी के लोटे के नीचे भी चावल रखते हैं और जोत के हाँ नीचे भी हाँ, चावल रखते जोत हैं। के नीचे हाँ, तो मैं भी रखते हैं ना, ये रखती वो हूँ। तरीका, हाँ। तो ये तो चलिए, था एक एक रिचुअल मैंने बताया, बाकी कुछ अच्छा। एक दो मैम बता सकते हैं। बिल्कुल। मैं भी ये डेप्ट रिमूवल के लिए रिचुअल बताऊंगी, उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो पीडीएफ है हमारी, उसमें आपको मिलने क्या क्या। देखिए, उसमें आपको मंत्रास तो बहुत सारे बताए गए हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग चीजों के लिए रेमेडीज बहुत सारी बताई गई हैं। प्लस आपको उसमें अ, यंत्र बनाने भी सिखाए गए हैं कि कैसे कैसे आप यंत्र को खुद से बना सकते हैं अपने लिए। ठीक है। एक दिन है भोजपत्र भी मिल मनी के जाएगा, लिए आज अब अगर तो ऑर्डर ब्लिंक करेंगे तो कल तक परसों तक आ जाएगा। अब तो ब्लिंकिट पे सब कुछ मिलता है मैम। ब्लिंकिट में मिलता है सब कुछ। अब तो सब कुछ ब्लिंकिट में मिल जाता है, तो उसमें आपको बहुत सारे यंत्राज भी बनाने सिखाए गए हैं पैसे से रिलेटेड, क्योंकि ये सारा पैसे का, अक्षय तृतीया जो है खासकर पैसे से रिलेटेड ही है हमारी, धन से रहे अक्षय। कोई, जैसे मैंने बताया, अक्षय मतलब कभी खत्म ना होने वाली। तो इस दिन की गई रेमेडी जो हम करते हैं, उसका असर कभी भी खत्म नहीं होता है, वो रिजल्ट देती ही देती है। आजकल लोगों के ऊपर कर्जा बहुत हो गया है, सबको पता है। कोई बैंक से लोन ले लेता है, कोई कहीं से ले लेता है, किसी को कुछ करना होता है तो ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो उतारना मुश्किल हो जाता है। कई बार होता क्या है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो होता है उसमें हम इतनी इनकम हमारी नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं वो अड़ जाती है। तो इसी वजह से हम अपना लोन नहीं चुका पाते। अब लोन को क्लियर करने के लिए, कोई भी हमारे पास कर्जा है, कर्जे को क्लियर करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या, एक सफेद रंग का कपड़ा, 7 ब्लैक में इसमें सीड, जो क्या बोलते हैं उसको, सरसों के दाने, साबुत वाले। सच में? तिल 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 तिल। तिल, सेस तिल। में तो तिल होते हैं, तिल होती है, ठीक है, तिल होते हैं, ब्लैक, काले तिल। काले तिल शनि को रिप्रेजेंट करते हैं ना, काले तिल भी। अ, ठीक है। छोटा सा पीस आयरन का, जैसे कील, सबके घर में कील मिली जाती है ना, चाबी ले लो, नहीं तो कोई ऐसी चाबी जो आपके वेस्ट हो, या एक कील ले लो, ठीक है। थोड़ा सा रॉक साल्ट ले लोगे, एक पानी का लोटा, और एक काला धागा। अब करना क्या क्या है, ये करनी है रिचुअल आपने सुबह सुबह, सनराइज के टाइम पे नहा धो के अपना बैठ जाओ, सनराइज के टाइम पे
जहां भी आप पूजा करते हैं वहां पे उस जगह को साफ करके इस सफेद कपड़े को बिछा लेना है। बेस्ट होता है कि हम लकड़ी का फट्टा सभी रखते हैं, दिवाली के टाइम पे सभी ले आते हैं पूजा करने के लिए स्पेसिफिकली, है ना, उसके ऊपर रख के करते हैं हम लोग। तो उसके ऊपर सफेद कपड़ा आप अपने बिछा लीजिए। सफेद कपड़ा, सफेद रंग क्या होता है, प्योरिटी का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, और कार्मिक डेप्थ को क्लियर करने के लिए अच्छा माना जाता है। कपड़ा बिछा दिया हमने, उसके ऊपर हमने वो पानी का बाउल रख दिया, एक लोटा ले लेंगे पानी का, वो रखा, उसके अंदर हमने वो 7 तिल डाल दिए, गिनती के 7 तिल लेना, ठीक है। जैसे भी मैंने बताया ही, तिल जो हमारा ब्लैक सेसमे सीड है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है, और शनि क्या होते हैं, हमारे कर्मा और डेप्थ को क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। फिर हम लेते हैं जो मैंने कील बताई थी और सॉल्ट, वो आपने पीस जी जो लिया है कील का या आयरन का टुकड़ा जो भी आपके पास है, और एक चुटकी रॉक साल्ट, वो भी पानी में डाल दिया आपने। आयरन हमें प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और सॉल्ट क्या करता है, नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद जब आप इसके सामने बैठ गए हैं, अपनी सारी चीजें तैयार कर ली हैं, एक घी का दिया भी लगा लें साथ में जैसे हम पूजा करते हैं, और आपको पता है कि आपके ऊपर कितना कर्जा है, ठीक है, तो आपने अफर्मेशन बोलती है, ठीक है, एक अफर्मेशन बोलनी है कि आई एक्नॉलेज द डेप्ट ऑफ, जो भी आपका डेप्ट है, जो भी अमाउंट है, ठीक है, आई कमिट टू इट्स रेजोल्यूशन एंड सीक डिवाइन असिस्टेंट इन क्लियरिंग। मतलब मेरे पास जो मेरे ऊपर भी कर्जा जितना भी है, मैं डिवाइन से गाइडेंस से, भगवान के आशीर्वाद से वो मेरा सारा खत्म हो गया है, ठीक है। इसके लिए बाद में एक मंत्रा चैंट करना है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः शिवाय। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः शिवाय। लक्ष्मी जी की एनर्जी आ गई इसमें, ओम भगवान शिव मैम, जी के ओम साथ। ह्रीम हाँ क्लीम। हाँ, हरीम, ओम ओम हरीम, ह से ह्रीम, फिर श्रीम, क से क्लीम, नमः शिवाय। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः शिवाय, ठीक है। 108 बार इस मंत्र की चैंट करनी है। माला आप कमलगट्टे की ले सकते हो, सबसे बेस्ट रहती है, ठीक है, रुद्राक्षी ले सकते हो, जो भी आपके पास है वो माला आप ले सकते हो। इस मंत्र को चैंट करेंगे 108 बार, आपकी जब पूजा खत्म हो जाएगी, पानी को किसी पेड़ के उसमें पेड़ में डालेंगे, सारी चीजें उसमें हमने डाली रखी है अपनी, किसी पेड़ पे चढ़ाएंगे उस पानी को बहते हुए आपने अगर जो आपके मैम ये जो आपने अभी मंत्र बताया ना, प्लीज वो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो ताकि हम हाँ उसे लिख सके। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी डाल देती हूँ, मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ, ठीक है। एक सेकंड में इसको ओके, थैंक यू। कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। हमने ये सब करने के बाद अपना पानी को या तो किसी, जैसे बड़ा सा ट्री होता है, कोई भी बड़ा पेड़, उसके अंदर उसको अर्पित कराएं, बहते हुए पानी में डाला हो, जहां पे भी आपको कंफर्टेबल लगे, कहीं पे भी आप डाल के आ सकते हो, इंटेंशन अपने रखते हुए, विजुअलाइजेशन करते हुए कि मेरे पर जितना भी कर्जा है सब रिलीज हो गया है, इस बहते हुए पानी के साथ वो चला गया। ब्लैक थ्रेड मैंने बताया था, ब्लैक थ्रेड आपके प्रोटेक्शन के लिए, ब्लैक थ्रेड आपने टाई कर लें, वो थ्रेड भी आपने पूजा के स्थान पे रख लेना, सॉरी मैं बताना भूल गई, वो उसको भी आप अपने पूजा के स्थान पे रख लेंगे। फिर उस थ्रेड को इतना लेना है वो कि आप अपनी जेंट्स के राइट रिस्ट पे बांधना है और लेडीज की लेफ्ट रिस्ट पे, ठीक है, ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है। मेरे ख्याल इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सी रेमेडी है, बस ये हमें चीजों की जरूरत है, और हमें मंत्र करना है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः शिवाय। मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ इसको। देखिए उस दिन 2-3 काम और अच्छे कर सकते हैं आप। संडे है, छुट्टी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी को छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपके आसपास आसपास तालाब, नदी, कुछ भी है, बहता हुआ जल है, ठहरा हुआ जल है, कुछ भी है, जहां फिश है, जहां मछलियां हैं, अगर किसी के ऊपर कर्जा है या फाइनेंस की कोई दिक्कत है, तो उसमें छोटी छोटी आटा गूंदेंगे। आटा गूंदने में उसमें थोड़ा सा काला तिल जरूर मिलाएंगे, थोड़ा सा मीठा मिलाएंगे, शक्कर मिला सकते हैं, और उसके 108 गोलियां बनाएंगे। और हर एक गोली बनाते बनाते आप अपनी मनोकामना भी बोलेंगे, ठीक है। एक गोली बनाई, अपनी मनोकामना बोली कि मेरे को ये है,
और भगवान का नाम श्रीम बोल दिया, क्योंकि हमने पैसे को ही बढ़ाना है और पैसे का ही कर्जा उतारना है। ये आप मछलियों को डालेंगे, इसमें जो इच्छा होती है, किसी का क्या होता है कि सब कुछ तो ठीक है, पति पत्नी की नहीं बन रही भाई। मैम मैम ये काला धागा कब बांधना है मैम? अच्छा, पानी डालने के पूजा, बाद? हाँ पानी डालने के बाद घर आके अपने काले धागे बांध लो, ठीक है। दोते का फोन था। हाँ मैं दादी वही कह रही हूँ, मैं कहा मैम कहाँ चले गई एकदम से। तो आप ये वाली जो चीज है, अगर मान लो हस्बैंड वाइफ में भी अगर कोई मनमुटाव है, तो आप गोली बनाते हुए कहेंगे कि हम दोनों का प्यार बढ़ रहा है, हम दोनों में सामंजस्य बहुत ठीक है। मनी की दिक्कत है तो कर्जा है तो मेरा कर्जा उतर गया है। अब फिर आप साथ में 108 बार शिम शिम भी बोलें, ओम ओम नमो नारायण भी बोल सकते हैं। किसी तरह से भी आप अगर ये आपके, हम लोगों के जैसे गुड़गांव में तो कोई है नहीं, आसपास ही नहीं है कोई नदी नाला। जिनके पास है वो बहुत ब्लेस्ड है। मैं कहती हूँ बहते हुए पानी में डालें या आप तालाब में डालें, कहीं भी डालें, तो ये जरूर से जरूर करें। फाइनेंस के लिए ये सबसे अच्छा है और ये सबसे बड़ा दान भी है, सबसे बड़ा दान भी है। और एक और बता देते हैं, फिर मैम बताएंगे अक्षय तृतीया का। जिस दिन भी कुत्ते को रोटी देते हैं, अगर आपके फाइनेंस की कमी है, दिक्कत आ रही है, कुत्तों को जब रोटी देते हैं तो दही के अंदर चूर के देंगे, दही के साथ मिला के देंगे। गांव में आपने देखा होगा, कोई अगर गांव में कभी गया होगा तो मैं ये बताती हूँ, हमेशा डॉग्स को लस्सी के साथ रोटी दी जाती थी। जी जी मैम, देते थे मैम, लस्सी के तो साथ भी, दूध के हाँ, साथ भी। लस्सी के, जब छोटा बच्चा होता था, पैदा होते थे, दूध या दही के साथ उनको रोटी दी जाती थी। तो ये ऐसे ही नहीं थे हमारे जो रिचुअल्स बने हुए हैं ना, हम लोगों, ये धीरे धीरे हमारे छुप गए, लेकिन अब दोबारा से उजागर आ रहे हैं। तो ये मैं दो छोटे से, बिना पैसे के, बिना उसके तकलीफ के ये उपाय बता रहे हूँ। चलिए मैम आप अक्षय तृतीया क्या बिल्कुल बता दीजिए। बिल्कुल, अक्षय तृतीया की जो पीडीएफ है उसका शायद मैंने ग्रुप में भी डाला था आप लोगों को, कि उससे हम रेमेडीज जो हम करने वाले हैं उसमें बहुत सारी रेमेडीज हैं आपके डेप्थ क्लियर के लिए। तो मैंने एक आपको बता ही दिया है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपको हो रही हैं, ठीक है, उसके लिए आप कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं उसको, सन और मून अगर आपका एग्जॉल्टेड है, ठीक है, अगर उसमें उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे आप लोग ठीक कर सकते हैं, वो आप इस पीडीएफ में वो सारा बताया हुआ है, किस किस तरीके से आप लोग इन चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, एक आप लोगों के लिए एक सरप्राइज हो रहा है। पहले मैंने सोचा था मैं आज बताऊंगी, लेकिन नहीं, ये मैं आपको बताने वाली, आज मैंने मनीरी की क्लास में बोली थी कि मैं आज बताऊंगी स्पेल, ग्रीन कैंडल स्पेल। क्योंकि ग्रीन कैंडल स्पेल जो आप करेंगे, आप तब तक अपनी एक एक कैंडल मंगा लेंगे। कैंडल कौन सी मंगानी है? पिलर कैंडल, ऑनलाइन आराम से मिल जाएगी। आजकल तो वो भी दे देते हैं, क्या बोलते हैं इसमें, ब्लैंकेट वाले सब जगह मिल जाती है, ठीक है, ऑर्डर वो करेंगे आ अलग जाएगी। होती है मैम? है, वो अलग होती है कोई? थोड़ी मोटी होती है, हरे अच्छा, रंग की, पिलर के अंदर। मोटी, थोड़ी मोटी होती है, क्योंकि हमने एक हफ्ता यूज करनी है वो, उसको हमने एक नी हफ्ता चलाना है। उसके नीचे थोड़ा सा वो होता है ना, जो पहले की बड़ी जो मोटी होती थी ना, नीचे स्टैंड स्टैंड टाइप का बना स्टैंड होता है, उसको पिलर कैंडल बोलते हैं। हाँ, पिलर कैंडल बोलते हैं उसको। आप उसमें डालेंगे, आपको आ जाएगी सामने, आप डालेंगे आपको आ जाएगी सामने वो, ठीक है। वो लेके रखना, उस दिन वो रिचल मैं लाइव करवाऊंगी, वो रिचुअल हम लाइव करेंगे उस दिन। पहले मैं सोची थी आज बता दूंगी, फिर मुझे लगा नहीं, लाइव करवाने में जो मजा है ना उसको
अक्षय बता के तृतीया वाले करने में दिन मजा है। करेंगे। अक्षय तृतीया वाले दिन करेंगे वो, और फिर उसको पर लगातार 7 दिन कर, और उसको फिर लगातार मैं 7 भी दिन करेंगे। टाइम, मंजूश्री कह रही थी कि 8:30 का टाइम नहीं सूट करता, मैम 5 से मुझे 7 तो बजे के बीच का कोई भी टाइम। मुझे तो और नहीं, लेकिन और बहुत लोग, सारे हाँ। लोग हैं, सबकी यही इच्छा है कि हाँ भाई जी, ये हाँ जी। टाइम हमें नहीं सूट करता, रोटी खाना बनाना होता है। तो मैं तो ये सोच देखो, रही हूँ साढ़े ठीक पाँच है, से साढ़े टाइम छह हम कर चेंज दूं। कर देंगे, लेकिन एक बात मैं फिर कह देती हूँ, टाइम आप लोगों के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे, लेकिन अगर फिर भी यही रहा आप लोगों का कि अब हमें ये करना है, अब हमें वो करना है, अब ये, फिर देखो वो फिर बहाने जो होते हैं वो ना, तो क्योंकि जिसको हाँ नहीं आना जी उसके लिए मैम, बहाने बहुत होते हैं, जिसको नहीं आना उसको बहाने एक बहुत बार होते हैं। करके देख लेते हैं करके मैम देख फिर। लेते हैं, एक हाँ नहीं, जी, एक बार हाँ 2 बार जी, हम करके जरूर हाँ देखेंगे, जी, बिल्कुल हाँ। आप लोगों के अकॉर्डिंग हम टाइम जरूर चेंज करके देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल करेंगे। देखो आप लोग आएंगे तभी तो हमने करना है, हमने किसके लिए करना है, आप लोगों के लिए करना है। और फ्री मेडिटेशन हम सिर्फ इसीलिए लगते हैं, नहीं तो लोग जो फ्री मेडिटेशन कोई नहीं कराता, कोई नहीं करना। सब पेड कराते हैं। हमारा एक मेन मोटिव होता है, क्योंकि देखो जो लाइव मेडिटेशन में मजा है ना, वो रिकॉर्डिंग में बिल्कुल नहीं, भी नहीं आता, रिकॉर्डिंग में होता ही नहीं मैम, उतना बिल्कुल ध्यान मजा ही नहीं नहीं आता लगता। रिकॉर्डिंग में, हाँ, है ना। एक जो माइंड लाइव में में मजा माइंड आता है, सेट होता है कि ये रिकॉर्डेड है। एनर्जी कनेक्ट होती है लाइव में, कनेक्टेड। है ना। आप और ग्रुप में जब हम लोग मिलके बैठ के करते हैं ना, तो वो वाइब्रेशन ही अलग होती है। अलग होती है। इसीलिए हम लाइव महीने में 2 तो हम रखते ही रखते हैं, बीच में कोई ऑस्पिशियस डे आता तो उस दिन भी रखते ही हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रखें मेडिटेशन, जितना हो सके। हाँ जी पूर्णिमा और पूजा जी, अमावस्या पे तो होती है हमारी बिल्कुल हमेशा। होती है। और कोई भी त्योहार होता है उस पे भी होती है, जैसे अब अक्षय तृतीया आ गई तो मैम उस पे भी अक्षय होगी तृतीया हमारी। वाले दिन का वो पहले से बना के डाल दीजिएगा, तो हम भी अपने स्टेटस पे डाल देंगे, बिल्कुल, जिसको ठीक है, ज्वाइन करना हो। हाँ मैं कल ही डाल दूंगी, मैं कल ही डाल हाँ दूंगी। जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी पूजा जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी मैम, एक क्वेश्चन था, पूछ सकते हैं? हाँ हाँ जैसे कि बिल्कुल आपने पूछ अभी सकते हैं, बिल्कुल। रेमेडी बताई कर्ज, मतलब मैं एक लोन का प्रोसेस कर रही हूँ, जैसे कि वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो मुझे करना ही है कुछ भी करके, और परसों हम वो फाइल देने जा रहे हैं, तो उसके बारे में, वो सक्सेस होने के बारे में कुछ बता सकते हो आप? आप क्या, लोन की फाइल तैयार है आपकी? फाइल तैयार है लोन की? जी 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 मैम, फाइल तैयार है, बस लेके जाएंगे, मतलब 2 महीने पहले हम गए थे, तो उन्होंने थोड़ा समाज एंड है, आगे आ जाओ, मतलब अगले महीने आ जाओ, ऐसा उन्होंने कहा था। तो हम मंडे को जाने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा अच्छा सा लोन जानकारी अप्लाई चाहिए। कर, लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, ये बोल रहे हैं? हाँ अच्छा, जी मैम। देखो एक तो एक तो फाइल पर्टिकुलरली को वेस्ट साइड में रखिए सबसे पहले तो। आपकी जो मैं फाइल है ना, आपकी जो फाइल है, घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, जहाँ वेस्ट हो, ईस्ट वेस्ट, जो वेस्ट साइड में, वहां आप उसको रखिए सबसे पहले। का अक्षय तृतीया का जब पूजा करेंगे तो आप उस पे भी उसकी पूजा के उस पे भी फाइल को साथ रखेंगे, रखें, फाइल बिल्कुल। को साथ रखेंगे। और उसके ऊपर भी जो है ना, आप अगर उस पे नहीं लगा सकते तो कोई और एक पेज ले लीजिए, उसके साथ डालिए, उसमें टीका लगाइए, उसके ऊपर थोड़े अक्षत डालिए, थोड़े से फूल डालिए, कि ये, और इंटेंशन पूरी डालिए कि मेरी ये फाइल, मेरा ये काम हो गया है, होगा नहीं, हो गया है, इस हो प्रेजेंट टेंस गया में है। बोलिए, तो आपका काम ये। और अब मन के अंदर एक इमोशन भी रखिए कि यस मेरा ये काम हो गया, मुझे ये लोन मिल गया। बाकी और मैम कुछ बता सकती हैं? एकदम से तो मुझे कुछ ध्यान नहीं है, आप एक काम कीजिएगा, नंबर आप ग्रुप में हैं हमारे किसी? जी मैम, एक ग्रुप में ऐड है, सो मैंने आज पहली बार ज्वाइन किया हुआ है ये सेशन। अच्छा आप हो, ग्रुप में हो ना, तो वहां पे मेरा और मैम का दोनों का नंबर आपको मिल जाएगा, है ना। आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, कांटेक्ट कर लेना, आपको ओके मैम। प्रॉपर रिचुअल आपको और सब मुझे बता भी देंगे ना कि वहाँ आपको पे, कैसे करना है, क्या जी जी चीज। मैम, और मुझे आपने जो अभी, हाँ, जो भी आपने अभी बताया ना कि मेडिटेशन हर रोज आप लेते हो, तो उसमें भी मुझे पार्टिसिपेट करना है। अभी हर हर रोज नहीं रोज तो, लेते, अभी तो फ्री हमारा जो हमारा चल रहा दो, था वो खत्म हो गया, 7 चक्रा मेडिटेशन चल रहा था वो खत्म हो गया अभी। नेक्स्ट जब आज ही भी खत्म शुरू हुआ होगा, हमारा। हाँ वो आज ही खत्म हुआ है, नेक्स्ट जब भी स्टार्ट होगा, वो पेड था हमारा, ठीक है, हम बीच बीच में पेड भी रखते रहते हैं,
क्योंकि कई स्टूडेंट्स रहते हो तो जो कहते हैं कि मैं हमारा अमाउंट भी बहुत ही मिनिमल अमाउंट होता है। अभी 7 चक्रा का भी हमने किया था, हमने सिर्फ 555 रखा था उसका। 21 दिन का मेडिटेशन भी किया था, उसका अमाउंट भी हमने बहुत ही मिनिमल कर, मतलब बहुत ही कम चार्जेस में हम करवाते हैं। बाकी ये लाइव तो महीने में 2 बार तो होता ही होता है हमारा। उसको भी कोई ज्वाइन करना ओके चाहता है तो उसकी टाइम टू टाइम हम उसमें डालते रहते हैं ग्रुप्स में, है ना। उसको कोई ओके ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट ओके वेलकम, कभी भी। ग्रुप की ओके नोटिफिकेशन देख मैम। लिया करो आप, और कुछ नहीं तो हाँ ग्रुप की नोटिफिकेशन देख लिया करो। बिल्कुल, ग्रुप को आप किसी एक ग्रुप को आप पिन करके भी रख सकते हो, किसी भी एक ग्रुप को जिसमें हो आप पिन कर लो, ताकि कुछ भी आए तो आपको पता लग जाए उसमें। जी मैम, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। ओके, और आपको कॉल करने का टाइम क्या रहेगा मैडम? 10 बजे के बाद कर लेना, मैं फ्री होंगी तो जरूर उठा लूंगी। 10 बजे के बाद आप कर लेना। सुबह या शाम, पहले व्हाट्सएप मतलब आपका मैसेज छोड़ थोड़ा देना, सा पहले टाइम। व्हाट्सएप मैसेज। हाँ कोई नहीं, पहले व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देना, है ना, अपना नाम डाल देना कि मैं फ्री हूं, तो मैं खुद भी कर लूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं ओके होता है मैम। कि हमारे कोई स्टूडेंट कॉल करे और हम ना उठावे तो हम बाद में जरूर करते हैं, रिवर्ट जरूर करते हैं। ठीक है। चलिए जी, अब मेडिटेशन स्टार्ट करें। जी अच्छा, मैम। अक्षय तृतीया की पीडीएफ अगर किसी को चाहिए, ठीक है, तो 555 में अवेलेबल है। उसमें बहुत सारी रेमेडीज भी बताई गई हैं, मंत्रास बताए गए हैं, कौन कौन से मंत्रास आप लोग चैट कर सकते हैं। कोई आप पूजा विधि, प्रॉपर पूजा विधि क्या होती है, प्रॉपर तरीके से बैठ के, कोई कहता है ना कि सिर्फ मुझे अपनी अक्षय तृतीया पे पूजा ही करनी है। मेरे ऊपर कई लोगों को होता है भाई मुझे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है, ना मेरे ऊपर कर्जा है, ना मुझे फाइनेंशियल ब्लॉकेज कुछ भी नहीं है, मुझे प्रॉपर पूजा करनी है बस। तो पूरे तरीके से पूजा कैसे करते हैं वो पूरी विधि उसमें समझाई गई है। और वो पीडीएफ सिर्फ 555 की है, तो जिसको भी लेनी है वो पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हैं। तो मैम ये लोटे वाला और सफेद कपड़े वाला एक ही बार करना है बस अक्षय तृतीया को? हाँ हाँ, बस उसी दिन करना है, ये उसी दिन करना है, ये उसी दिन करना है बस। सुबह के उसमें टाइम जो कर भी, देना। बिल्कुल, उसमें जो भी रेमेडीज बताई गई हैं वो सिर्फ अक्षय तृतीया वाले दिन ही करनी है। ठीक है, वो कोई अक्षय स्पेसिफिक। तृतीया पे कभी भी कर सकते हैं, अनसोल्ड हाँ वो है इसमें। कुछ भी टाइम देखने की जरूरत नहीं है, सुबह शाम दोपहर कर कभी भी सकते हो। कर सकते हैं। हाँ बस ये डेप्थ वाली मैं अर्ली मॉर्निंग इसलिए बोल रही हूँ, सनराइज के टाइम पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सनराइज एनर्जी होती है, कहते हैं ना, रेज गिविंग एनर्जी होती है, प्योर एनर्जीज होती है उस टाइम पे। रिचुअल अगर उस टाइम पे करते तो बहुत ही बढ़िया रहता है, बाकी दिन में कभी भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा दिन बहुत अच्छा है वो। कई बार होता है कि सुबह सुबह टाइम नहीं लग पाता है, और संडे वैसे है, जॉब जॉब वाले होते हैं उनको संडे को थोड़ा सा होता ही है, जी मैम। सब घर में, फिर सब लोग घर में होते वो हैं। पानी मैम जैसे पीपल के पेड़ में फिर उस दिन तो संडे है। पीपल का पेड़ मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला किसी भी बड़े पेड़ के नीचे, किसी भी पेड़ के नीचे डाल देना बरगद का भाई। पेड़ हो, बड़ का पेड़ हो, वो किसी भी पेड़ के नीचे डाल दो। कोई बरगद भी वगैरह पेड़ का। हो, अगर नहीं है हाँ तो कोई जो भी पेड़ है उसी में डाल दो, नहीं तो अपने पौधों में डाल दो। पेड़ नहीं, देखो बड़े पेड़ के नीचे डालने का रीजन क्या होता है, उसके अंदर आपने तिल डाले चीटियां हुए हैं, होती हैं। डालने में तिल डाले हुए हैं हाँ। आपने उसके अंदर। जी वो जी। तिल जो है बड़े पेड़ के अंदर जाएंगे, उस पेड़ में जाएंगे, उसको चीटियां विटिया कोई ना कोई ऐसा जानवर खाएगा। बड़े नहीं तो अपने घर में डाल लो, फर्क पड़ता नहीं, लेकिन बड़े पेड़ के नीचे डालने का रीजन होता है। ठीक है। ठीक है ठीक है। चलिए जी, मेडिटेशन स्टार्ट करें। मैं चलिए, बिल्कुल। पूजा जी अपना हैंड डाउन कर दीजिए, आपके इसमें हैंड हैंड अप है ना, इसको डाउन कर दीजिए। चलिए, थैंक यू। देखिए, अमावस्या की मेडिटेशन भी है, किस चीज के लिए है, अमावस्या के बाद हमारा शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है, और शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है, अब तक अक्षय तृतीया पे हम रेमेडीज करते हैं, इस टाइम पे की गई रेमेडीज हमें फल देती हैं। और कोई भी रेमेडीज हम भी करने के लिए बोलते हैं, कुछ भी नई शुरुआत करने के लिए बोलते हैं तो अमावस्या के बाद ही करते हैं। तो आप अपनी लाइफ में जो भी चीज अट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है, ये करने, कुछ चीज पाने के लिए, पूर्णिमा की हमारी मेडिटेशन होती है लेट गो करने के लिए, जो आप निकालना चाहते हो, है ना, अपने अंदर से जो चीजें निकालना चाहते हो। अमावस्या की मेडिटेशन आने वाले दिनों में जो आप पाना चाहते हो, तो अपनी इंटेंशन, चाहे तो कोई एक इंटेंशन लेके बैठ सकते हो कि आपको क्या चाहिए। ठीक है। चलिए जी, तो बिल्कुल आराम से बैठे। एक सेकंड देना मुझे, मैं
तक आप लोग पानी और कैंडल अगर दिया लगा सकते हैं तो वो लगा लीजिए। लगा लिया मैंने। और पानी जरूर लेके बैठे जब भी मेडिटेशन के लिए बैठते हैं। चलिए, बिल्कुल आराम से बैठेंगे। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, लेकिन शरीर बिल्कुल ढीला, आरामदायक स्थिति में। तीन लंबी गहरी सांस लेंगे। हर अंदर जाती हुई सांस के साथ पॉजिटिव एनर्जी अंदर, और मुंह से जाती हुई सांस के साथ सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर। लंबी गहरी सांस, ब्रीद इन, होल्ड करेंगे, रिलीज। एक और लंबी गहरी सांस, ब्रीद इन, होल्ड, रिलीज। एक बार और लंबी गहरी सांस लेंगे, नाभि से नीचे तक खींचते हुए। ब्रीद इन, होल्ड, रिलीज। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। हर आती हुई सांस के साथ इस यूनिवर्स की सभी पॉजिटिव एनर्जीज अंदर जा रही हैं, और जाती हुई सांस के साथ आपके अंदर से सभी नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस, स्ट्रेस सब रिलीज हो रहा है। नॉर्मल होती हुई सांसों के साथ आप रिलैक्स हो रहे हैं। महसूस करें इस रिलैक्सेशन को अपनी पूरी बॉडी में। दोनों हाथों को जोड़ेंगे नमस्कार की मुद्रा में, हार्ट चक्र के पास लाएं और धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करें अपने आप का, धन्यवाद करें अपने माता पिता का, धन्यवाद करें अपने गुरुओं का, रेकी ग्रैंड मास्टर्स का, धन्यवाद करें एंजल्स, आर्क एंजल्स का, धन्यवाद करें अपने इष्ट का, धन्यवाद करें फादर यूनिवर्स का, मदर अर्थ का धन्यवाद। इस यूनिवर्स में जितनी भी दिव्य ऊर्जाएं हैं, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, सभी का धन्यवाद। आपका धन्यवाद, मेरा धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अपनी हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रख लें। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। धीरे धीरे सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। विजुलाइज करें
यूनिवर्स से आती हुई डिवाइन वाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा से होती हुई आपके शरीर में एंटर कर रही है। क्राउन चक्रा से होती हुई आपके ब्रेन में, आपका फोरहेड, बैक हेड में, आपके फेशियल मसल्स में फैल रही है। आपका फेस एकदम रिलैक्स हो चुका है, एकदम शांत। इस डिवाइन लाइट को अपनी गर्दन में महसूस करें, विजुलाइज करें इस डिवाइन वाइट लाइट को अपने थ्रोट चक्रा में, शोल्डर्स, अपर आर्म्स, लोअर आर्म्स, हाथों की उंगलियों में, हथेलियों में फैलते हुए। जैसे जैसे ये लाइट आपके शोल्डर्स पर आए, आपके कंधों से सारा स्ट्रेस, सारी ब्लॉकेजेस, भारीपन, टायर्डनेस सब रिलीज हो रहा है। आपके कंधे बिल्कुल हल्के हो चुके हैं, उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इस डिवाइन लाइट को विजुलाइज करें अपने बैक में, अपर बैक, लोअर बैक एकदम रिलैक्स हो रहा है। अगर आपको अपनी बैक में कहीं कोई पेन, स्टफनेस महसूस हो रहा है, उसे रिलीज होता हुआ फील करें। इस डिवाइन लाइट के साथ वो सब रिलीज हो रहा है। अब ये डिवाइन वाइट लाइट आपके हार्ट चक्रा में आ रही है। अपने हार्ट चक्रा में विजुलाइज करें इस डिवाइन वाइट लाइट को। आपका हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस, सेक्रल चक्रा, आपका एब्डोमेन, रूट चक्रा इस डिवाइन लाइट से भर चुका है। इस पूरी वाइट एनर्जी को महसूस करें अपने सभी ऑर्गन्स में। अब इस डिवाइन वाइट लाइट को महसूस करें नीचे की तरफ जाता हुआ आपकी थाइज, नीज, काफ मसल से होती हुई आपके एंकल्स, पैर की उंगलियों, पैर के तलवों में फैल रही है। अगर आपको अपने पैरों में कहीं पेन, स्टिफनेस महसूस हो रही है, उसे रिलीज होता हुआ महसूस करें। आपके पैर एकदम रिलैक्स हो चुके हैं, उन्हें ढीला छोड़ दें। आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है, सिर से लेकर पांव तक एकदम शांत, बहुत ही हल्का। आपका शरीर बिल्कुल खाली हो चुका है, नई ऊर्जा अपने अंदर भरने के लिए तैयार हो चुका है। ये डिवाइन लाइट आपके पैर के तलवों से होती हुई मदर अर्थ की तरफ जा रही है। विजुलाइज करें आपके पैर के तलवों से निकलती हुई ये डिवाइन लाइट मदर अर्थ की तरफ जा रही है, आपके फर्श से होती हुई नीचे की तरफ अर्थ में, अर्थ की हर एक लेयर को क्रॉस करते हुए पत्थर, मिट्टी, पेड़ों की जड़ें, पानी,
कलकल करता हुआ पानी, पानी की आवाज को महसूस करें, विजुलाइज करें। और डीप और गहराई में जाते हुए इस एनर्जी को महसूस करें। जैसे जैसे ये एनर्जी नीचे की तरफ जा रही है, आप रिलैक्स होते जा रही हैं, एकदम शांत होते जा रही हैं। इस एनर्जी को और नीचे डीप में जाते हुए विजुलाइज करेंगे। धीरे धीरे ये एनर्जी मदर अर्थ से कनेक्ट हो चुकी है, और जैसे ही ये एनर्जी मदर अर्थ से कनेक्ट हुई, आप एकदम रिलैक्स, एकदम शांत, अपने आप को सेफ और प्रोटेक्टेड महसूस कर रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में आने पर अपने आप को सेफ महसूस करता है, ऐसा ही अनुभव आज आपको हो रहा है। मदर अर्थ ने आपकी इस वाइट एनर्जी को गोल्डन एनर्जी में बदल दिया है। मदर अर्थ से आशीर्वाद के रूप में इस गोल्डन एनर्जी को महसूस करें, विजुलाइज करें। डिवाइन लाइट, गोल्डन एनर्जी। अब ये गोल्डन एनर्जी वापस ऊपर की तरफ आ रही है। इसे ऊपर आता हुआ महसूस करें, विजुलाइज करें। धीरे धीरे उसी रास्ते से वापस आ रही है जिस रास्ते से आप नीचे गए थे, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, पानी से निकलते हुए, पेड़ों की जड़ों को क्रॉस करते हुए, मिट्टी, पत्थर, और ऊपर की तरफ आते जाएं। अर्थ से ऊपर की तरफ आते हुए, आपके घर के फर्श से ऊपर आते हुए, आपके पैर के तलवों से आपके शरीर में एंटर कर रही है ये गोल्डन डिवाइन लाइट। महसूस करें इस डिवाइन लाइट की वाइब्रेशन को अपने पैर के तलवों से अंदर आते हुए, आपके शरीर में प्रवेश करते हुए। ये एनर्जी धीरे धीरे आपके पैरों से ऊपर की तरफ आ रही है, पैर के तलवों से होती हुई आपके एंकल्स, काफ मसल्स, नीज, थाइज, पूरे पैरों में फैल चुकी है। और ऊपर आते हुए रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस, आपके हार्ट चक्रा में, आपका हार्ट चक्रा तक का शरीर इस गोल्डन डिवाइन लाइट से भर चुका है। धीरे धीरे ये एनर्जी आपके कंधों में फैल रही है, आपके हाथों में, हाथ की उंगलियों में फैल रही है। अपने आप को भरता हुआ देखें इस गोल्डन डिवाइन लाइट से, एक नई एनर्जी से भरता हुआ महसूस करें अपने आप को। धीरे धीरे ये डिवाइन लाइट आपकी गर्दन से होती हुई आपके फेस पर जा रही है, आपके फोरहेड, बैक हेड, आपके ब्रेन में फैल रही है। आपका पूरा शरीर इस गोल्डन डिवाइन लाइट से भर चुका है। एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर हो रहा है। आज आप पूरी तरह से नई एनर्जी को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। अब कुछ अफर्मेशंस मेरे साथ दोहराएंगे। ये अफर्मेशंस मैं हिंदी में बोल रही हूँ। मैं
अतीत की यादों और नकारात्मक भावनाओं को छोड़ रही हूँ। यह अंधकार नई शुरुआत का संकेत है। आज अमावस्या की रात का जो अंधकार है वो मेरे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। मैं अपने जीवन में इस नए प्रकाश का स्वागत करती हूँ। मैं अपनी आत्मा की शुद्धि कर रही हूँ। मैं शांति का अनुभव कर रही हूँ। मेरे पितृ मुझे सुखी और समृद्ध रहने का आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं अपने सपनों और अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को शांत, बैलेंस्ड और ऊर्जावान महसूस कर रही हूँ। एक मिनट का समय लें और इस एनर्जी को अपने अंदर स्थापित करें। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। अपनी सांसों को महसूस करें। अपनी एनर्जी को, अपनी चेतना को अपने अंदर महसूस करें। अपने आसन की एनर्जी को महसूस करें। अपने रूम में अपने आसपास की चीजों की एनर्जी को महसूस करें। आप अपनी चेतना में वापस आ चुके हैं। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास लेकर आएं, नमस्कार की मुद्रा में, और धन्यवाद करें। अपने आप का धन्यवाद करें। अपने माता पिता का धन्यवाद करें। अपने सभी गुरुओं का, रेकी ग्रैंड मास्टर्स का धन्यवाद करें। अपने इष्ट का धन्यवाद करें। एंजल्स, आर्कएंजल्स का धन्यवाद करें। अपने इष्ट का धन्यवाद करें। फादर यूनिवर्स का धन्यवाद करें। मदर अर्थ का धन्यवाद करें। इस यूनिवर्स की सभी पॉजिटिव एनर्जीज का, सभी दिव्य ऊर्जाओं का धन्यवाद करें। आपका मेरा धन्यवाद। अपने पितरों का धन्यवाद करें। और अपने पितरों से माफी मांगें। जाने अनजाने अगर कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें, और उनसे प्रार्थना करें कि वो अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाथों को अच्छे से रब करेंगे। अपनी आईज पर, अपने फेस पर और अपने पूरे शरीर पर इस एनर्जी को फैलाएं।
अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को अपने आंखों के सामने खोलेंगे, मिलाकर रखेंगे दोनों हथेलियों को और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। झटके से मेडिटेशन के बाद कभी भी अपनी आंखें नहीं खोलनी चाहिए। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे अपना वक्त लेते हुए। थैंक यू, थैंक यू, Thank you, ma'am. Thank you for the wonderful meditation. थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आज तो सो ही रही थी मैं पूरा टाइम। थैंक यू मैम, थैंक यू। रिलैक्सेशन ज्यादा ही हो गया ना। हाँ बहुत नींद आ रही थी, पूरा सो रही थी, मुझे कुछ पता ही नहीं मैम क्या बोल रहे थे, बीच बीच में उठ रही थी तो सुन रही थी, मुझे कुछ नहीं मालूम। कोई नहीं, आप डीप मेडिटेशन में गए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब सुनता है। बहुत तेज नींद आ रही थी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा कोई नहीं, आप रिलैक्स होके सोना आराम से। था। चलिए जी, ठीक है जी। थैंक यू मैम, सब थैंक यू। थैंक यू Okay, सो thank मच, you. सबका Thank बहुत you. बहुत धन्यवाद थैंक अपना यू। समय देने के लिए। थैंक यू, गुड Thank नाइट। you. थैंक यू, गुड नाइट।